दहेज प्रताड़ना से यदि किसी नारी की मृत्यु हो जाए, संबंधित लोग आजीवन कारावास तक की सजा पाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 80। यदि किसी महिला की शादी होने के बाद लेकिन 7 साल के अंदर किसी भी वजह से यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे में जो दहेज का मामला है उससे संबंधित केस दर्ज हो जाएगा, हो सकता है, और धारा 80 के तहत उन व्यक्तियों के खिलाफ जो भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित पाए गए या फिर उन पर संदेह हुआ, उन पर कार्रवाई की जा सकती है और दोषी पाए जाने पर उनको आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। कोई किसी स्त्री को छल से पत्नी बना करे सहवास, कानून में उसके लिए प्रस्तावित है 10 वर्ष का कारावास। कानून में उसके लिए प्रस्तावित है 10 वर्ष का कारावास। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 81। बहुत सारे केसेस में आजकल ये देखने को मिलता है कि जो लड़के हैं वो किसी अनपढ़ लड़की से लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट साइन करवाते हैं और उसके बाद उस लड़की को इस धोखे में रखा जाता है कि उसकी तो अब शादी हो गई है, कोर्ट मैरिज हो गई है और वो उस व्यक्ति के साथ अब पत्नी के रूप में रह सकती है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप कोई शादी का सर्टिफिकेट नहीं है। इस परिस्थिति में जब उस लड़की को यह पता चलता है कि केवल लिव इन एग्रीमेंट हुआ है, शादी नहीं हुई है, उस लड़के ने धोखे से उसको यह बताया कि उनकी शादी हो गई है और वो लोग आपस में संबंध बना रहे हैं, तो वो लड़की उस लड़के के खिलाफ न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और इस मामले में धारा 81 के तहत उस धोखेबाज लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसको सजा भी होगी। जीवित पति या पत्नी के रहते यदि कोई करे दूसरी शादी, 7 साल की सजा मिलेगी यदि सिद्ध हुआ अपराधी। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 82 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यानी पति पत्नी के जीवित रहते हुए या फिर पत्नी पति के जीवित रहते हुए यदि दूसरी शादी करते हैं तो ऐसे में वो अपराध की श्रेणी में आएगा और इस धारा के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है और उसको सजा अथवा जुर्माना तो दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहां पर भी एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है वो और सुन लीजिए। अपवाद ये है कि यदि पति पत्नी में से कोई एक 7 वर्ष तक लापता रहे, उसको पता लगाने का भरपूर प्रयास किया गया हो लेकिन उसका पता नहीं चले, तो 7 साल के बाद जो लापता है उसको छोड़कर दूसरी शादी की जा सकती है, बकायदे बशर्ते उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रूफ, गुमशुदा की रिपोर्ट, FIR इत्यादि आपके पास उपलब्ध हो। दूसरा एक्सेप्शन यह है कि यदि किसी कोर्ट द्वारा किसी शादी को अवैध घोषित कर दिया गया है, ऐसे में उस शादी के अवैध घोषित होने के बाद यदि दूसरी शादी की जाती है तो वह भी इस धारा से बाहर रहेगी। ऐसे में वो इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। पहले की शादी छिपाकर नई शादी करने पर सजा है 10 साल और कपटपूर्ण विवाह संस्कार करने वाले के लिए है सजा है 7 साल। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 82 में तो यदि एक शादी होते हुए भी दूसरी शादी यदि कोई करता है, ऐसे में उसको 10 साल की सजा हो सकती है और सेक्शन 83 में सजा का यह प्रावधान है कि यदि कोई कपटपूर्ण ढंग से विवाह संस्कार कर लेता है या करवा देता है, उसके खिलाफ जो है 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कपटपूर्ण से आशय आप उदाहरण ये समझ सकते हैं कि कई बार शादी हो रही होती है और दूल्हे को गायब करके कोई दूसरा दूल्हा वहां पर बैठ जाता है और उनकी शादी हो जाती है, कपटपूर्ण शादी संस्कार माना जाता है। ऐसे में ही यही परिस्थिति दुल्हन के साथ भी कई बार आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो ये इस सेक्शन के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। शादीशुदा स्त्री को बहला फुसला कर ले जाए और कराए सहवास, ऐसे कपटी अपराधी के लिए सजा है 2 साल। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 84 में इससे संबंधित प्रावधान है। यानी कपटपूर्ण शादी करना भी अपराध है, एक शादी होने के बाद दूसरी शादी करना भी अपराध है। इसके अलावा यदि शादीशुदा महिला को कोई तीसरा व्यक्ति बहला फुसला कर या उसका पति ही ऐसा करता है, किसी अन्य के साथ सहवास कराता है, ऐसे में इस धारा के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पति या उसके रिश्तेदार यदि करते हैं स्त्री पर अत्याचार, उन पर होगा जुर्माना और 3 वर्ष का कारागार।
भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 85। अत्याचार यानी क्रुएल्टी का मामला इसमें सम्मिलित होता है और ऐसे में जो स्त्री है उसके देखा जाता है उसके ससुराल वाले अधिकतर जितने भी उसके रिश्तेदार हैं वो उस पर प्रताड़ित करते हैं, उस पर प्रताड़ना करते हैं, जो कि इस अत्याचार की श्रेणी में आएगा, जिसमें पति, उसके सास ससुर, उसकी ननद, उसका देवर, ये सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य भी रिश्तेदार है तो वह भी इसमें माना जाएगा। यहाँ तक यदि कोई पड़ोसी भी है तो वह भी इस धारा के तहत लपेटा जा सकता है। मानसिक शारीरिक रूप से सताना क्रूरता कहलाता है। दहेज तथा धन संपत्ति की मांग भी इसी श्रेणी में आता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 86। यहाँ पर जो अत्याचार की परिभाषा है वो इस प्रकार दी गई है जिसमें सभी प्रकार के अत्याचार शामिल होते हैं, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों अत्याचार इसमें सम्मिलित होते हैं। शारीरिक रूप से किसी को चोट पहुंचाना, किसी पर अत्याचार करना, वो तो शारीरिक में आता है, लेकिन यदि किसी को मानसिक रूप से उसको पीड़ा मिले, इसके लिए किसी भी प्रकार का किया गया कृत्य मानसिक उत्पीड़न, मानसिक क्रूरता में आता है, जिसमें दहेज या फिर उसे धन की मांग करना या फिर उसे सही व्यवहार नहीं करना, ये सभी धारा 86 में कवर होता है।